बाढ़ से पीड़ित हम लोग रहते हैं। गांव में पानी आ जाता है। 6 महीना लगभग बंद रहते हैं और 6 महीना काम भट्ठा में होता है। अच्छा, सब आदमी बेरोजगार है। अभी यहाँ कोई काम नहीं है। यहाँ पर ये जो देख रहे हैं भूमि भाग जलमग्न, इसमें जो है कि एक फसल मक्का होता है। तो यहाँ पर सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि गंगा जी से एकदम सब खेत परवल लगे सब डूबी गए, मकई भी नहीं होले। तो यहाँ की करते आदमी, कोई रोजगार है ही नौ पानी हो नौ पानी, कोई साधने नहीं छे, कोई मंत्री, कोई शिक्षा, कोई ऐसा नहीं छे। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद और प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस की मौजूदगी है इस वक्त कहलगांव के आमापुर गांव में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि गंगा अपने उफान पर है और ये कटाव वाला क्षेत्र है। यहाँ कई खेत पानी में डूब चुके हैं। इसके साथ ही इस जगह पर काफी ईंट भट्टे हैं। मैं चाहूंगा रोहित कि दिखाएं कि कितने सारे ईंट भट्टे यहाँ पर दिख रहे हैं। दूर दूर तक आपको वो चिमनियां नजर आ रही होंगी, जो कि यहाँ का रोजगार का मुख्य साधन है। और बरसात के वक्त में यहाँ पर ईंट भट्टों पे काम बंद हो जाता है। 4 महीने लगभग यहाँ पर काम बंद रहता है। लेकिन यहाँ पर की आबादी काफी घनी है और लोग जीने खाने के लिए क्या करते हैं इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। यहाँ पर मजदूरी ही ज्यादातर लोग करते हैं और खेती बाड़ी ही करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं जो इन ईंट भट्टों में काम करते हैं, जिनकी खेती है। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस वक्त इस क्षेत्र का क्या हाल है, क्या समस्या है और किन परेशानियों से वो जूझ रहे हैं। बताइए दादा, क्या बात है, इस क्षेत्र में क्या दिक्कत हो रही है? अभी जो बरसात का मौसम है, ईंट भट्टा भी बंद है जी, तो कैसे काम चल रहा है, कैसे गुजारा हो रहा है? मेरा नाम कन्हई मंडल है। आमापुर ग्राम में रहते हैं, पक्कीसराय पंचायत के अंदर। बाढ़ के समय में यहाँ पर बाढ़ से पीड़ित हम लोग रहते हैं। गांव में पानी आ जाता है। बहुत तरह का समस्याएं आ जाते हैं सर। आपका क्या काम है, खेती है या फिर ईंट? ये हम खेती करते हैं और भट्ठा में काम भी करते हैं। खेती करते हैं और भट्टा में काम भी करते हैं। जी हाँ। तो भट्टा का काम अभी फिलहाल बंद है। कब से कब तक बंद रहता है भट्टा का काम? 6 महीना लगभग बंद रहते हैं और 6 महीना काम भट्ठा में होता है। अच्छा, ये जो गंगा नदी जो दिख रही है, तो यहाँ पर कई खेत भी हैं जो उसमें जी हाँ, कटाव वाले क्षेत्र में आ जाती हैं। जी हाँ, खेत भी है हाँ। और उधर से कटाव भी हो तो रहा यहाँ है। कितने महीने खेती होती है? खेती का महीना सिर्फ क्या है यहाँ पर? दिसंबर में मकई बाग करते हैं और दूसरा कोई फसल नहीं। दूसरा कोई फसल नहीं होता है, मतलब जी। दिसंबर में मकई होता है, उसके बाद दूसरा कोई फसल नहीं होता है और सिर्फ बरसात एक के फसल दिन में मक्का। एक फसल मक्का होता है। जी। और भी लोग हैं, वहां से जानेंगे। एक चाचा है। चाचा, थोड़ा बताएं इस क्षेत्र के बारे में। जो भी है, आने वाला चुनाव है, कुछ समस्या है, तो आपकी वो बातें लोगों के सामने जानी चाहिए कि यहाँ पर क्या दिक्कत है, क्या समस्या है। दिक्कत तो यहाँ सर बहुत है। दिक्कत यहाँ अभी सब आदमी बेरोजगार है। अभी यहाँ कोई काम नहीं है। सब ऐसे बैठ के अपना घर में खाता पीता है। जो फसल उपजता है ना, वही जो फसल उपजाते हैं वही खाते हैं जी। और बाकी जो है या ईंट भट्टा में मजदूरी करते हैं वो भी अभी नहीं हो रहा। अभी नहीं हो रहा है। तो मतलब स्थिति काफी दयनीय है जी। और क्या चाहते हैं इस क्षेत्र में? अगर कुछ विकास की बात अगर की जाए तो किस तरह से यहाँ पर विकास होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए? अब ये हम क्या बताएंगे। फिर भी लोग हैं, बेरोजगार है, बैठे हुए हैं। गांव में सड़क नहीं है, वो तो हम देख ही रहे हैं। मतलब बहुत सारी कमियां हैं। हम खुद से नहीं बोलना चाहते ये सब चीजें, लेकिन आपको अगर कुछ लगता है कि यहाँ पर कुछ ऐसा बनना चाहिए, कुछ होना चाहिए, तो वो बताएं ताकि बात दूर तक जाए, लोग उस पर संज्ञान लें। और हम कुछ नहीं बोलना। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। भैया, आप यहीं के रहने वाले? क्या नाम हुआ आपका? ब्रजेश कुमार मंडल। ब्रजेश जी, बताएं जरा इस क्षेत्र की समस्या क्या है? क्षेत्र की समस्या है, देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा बहुत बड़ा समस्या है रोजगार का। रोजगार यहाँ पर सिर्फ 6 महीना आपका भट्ठा है। उसमें भट्ठा में आदमी काम करता है, उससे 2 पैसा कमाता है, उससे जो है अपना रोजी रोटी चलाता है। यहाँ पर ये जो देख रहे हैं भूमि भाग
जलमग्न, इसमें जो है कि एक फसल मक्का होता है। तो यहाँ पर सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि यहाँ पर मक्के का जो है, एक तो सबसे पहला मक्के का सरकारी दर तय हो ताकि किसान को सुविधा मिले। उसके बाद यहाँ पर मक्का से जो अभी बनता है उस हिसाब से यहाँ पर फैक्ट्री लगे तो उससे होता है क्या, फूड प्रोसेसिंग प्लांट की तरह का कुछ चीज आप चाह रहे हो? उससे रोजगार मिलेगा, उससे रोजगार भी मिलेगा। दूसरा है समस्या यहाँ पर सबसे ज्यादा शिक्षा का। शिक्षा के कारण जो है यहाँ पर स्कूल भी है, टीचर भी है, लेकिन समस्या बहुत बड़ा है यहाँ भवन का। यहाँ पर भवन है ही नहीं, जिसके कारण से टीचर जो है बैठ के अपना जो है सरकार का तो पैसा उसमें जा रहा है। स्कूल है लेकिन भवन नहीं है। भवन नहीं, तो कैसे पढ़ाई होती है? पढ़ाई होती है वही जो है दो चार गो क्लासरूम है, उसी 2-4 क्लासरूम में टोटल टीचर बैठ के अपना पैसा ले रहा है। कितने क्लास तक की स्कूल है? यहाँ इंटर तक, लेकिन भवन नहीं है। भवन नहीं, गजब हालात है। इंटर तक यहाँ पर स्कूल कॉलेज है लेकिन भवन नहीं है। +2 है यहाँ पर लेकिन भवन नहीं है। हालात काफी गंभीर, बहुत गंभीर है। और विद्यार्थी भी बहुत ज्यादा है जो कि इधर उधर जो है फील्ड में तो स्टेज पर कहीं से कहीं जो है, जब तक बारिश का मौसम तो रहता है। ऐसे में वो पढ़ने मतलब इंटर अगर पास कर जाए या फिर और अच्छी स्कूल में शिक्षा चाहे तो वो लोग कहाँ जाते हैं? मतलब कोई चारा ही नहीं। अब सरकार जो नियम भी लगा दिया है कि अपने पंचायत में जो हाई स्कूल है वहीं पर पढ़ना है, और पूरे पक्कीसरा पंचायत में यही एक हाई स्कूल है। तो आप अपने विधायक से, अपने जनप्रतिनिधि से कभी इस बारे में बात की है आपने? विधायक जी से भी, विधायक जी भी बोले हैं। विधायक जी से पवन बाबू से आश्वासन मिला, लेकिन उसका अभी तक कोई धरातल पर कोई कुछ सिस्टम नहीं आया। जैसे कि हम वो लिख के ले गए हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई मतलब पवन यादव जी से कोई मांग पूरी नहीं होती हुई दिखी। नहीं, पूरी अभी नहीं अब हुई एक है। चीज और पूछना चाहूंगा, आश्वासन है उनका। लंबे समय से कांग्रेस का गढ़ रहा है ये। सदानंद जी यहाँ पर रहे, 9 बार जीते हैं वो। जी। तो उनसे कभी बात हुई इन सब चीजों के लिए, गांव के विकास के लिए? जिस टाइम सदानंद बाबू थे उस टाइम यहाँ प्राइमरी स्कूल था, यहाँ पंचायत में चर्चर स्कूल था। मतलब थे तो था चर्चर स्कूल था, तो वहीं पर शिक्षा हो जाती थी। +2 का जो सिस्टम आ गया, इसके कारण से यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। और पूरे पंचायत में यही एक स्कूल है कि यहाँ पर तो कम से कम 6 गो भवन भी है, और 6 भवन में रहते हुए तो पर भी नहीं, और प्राइमरी से है, नीचे से जो ऊपर तक शिक्षा है, इस कारण से यहाँ बहुत भवन का बहुत ज्यादा जरूरत है। अस्पताल वगैरह के बारे में बताएं, क्या है इस पूरे पंचायत में अस्पताल नहीं है। पूरे पंचायत में नहीं है अस्पताल में, पंचायत में नहीं अस्पताल रहने के कारण यहाँ पर जितने भी, आप अपने क्षेत्र का नाम लेकर के बताएं कि ना अस्पताल है ना। पक्कीसरा पंचायत में आमापुर गांव से बोल रहे हैं, और यहाँ पर जो है पूरे पंचायत में नहीं है, सबको जुड़ना पड़ता है। कभी भी एम्बुलेंस का मांग होता है, एक्सीडेंट होता है। यहाँ बहुत बड़ा हादसा भी हो चुका था, स्कॉर्पियो पे हाईवा उल्टा था, उसमें उस टाइम भी यहाँ पर भी एम्बुलेंस की सुविधा नहीं हुई थी। ये आमापुर पंचायत है कहलगांव का। ना यहाँ पर शिक्षा के लिए जो स्कूल है, +2 स्कूल है, उसमें भवन है, ना यहाँ पर अस्पताल है, ना कोई रोजगार की व्यवस्था है। खेत जो है वो जलमग्न है, और 4 महीने से यहाँ बेरोजगार बैठे हैं ईंट भट्टे के मजदूर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस जगह की हालात क्या है। बेरोजगारी चरम पर है, शिक्षा का अभाव है, स्वास्थ्य सुविधा जो है वो नदारद है। हम और भी लोगों के पास जाएंगे बात करने के लिए। हम देखते हैं कि क्या कुछ समस्या है, वो अपने पास अगर हमारे साथ रखना चाहे तो हम एक बार बात करेंगे उनसे। चाचा बताएं, आप कहाँ काम करते हैं? हम अम्मापुर घर ले काम की गंगा जी से एकदम साफ खेत, परवल लगे सब डूबी गए, मकई भी नहीं होले। तो यहाँ की करता आदमी? कोई रोजगार है हिन्नो पानी, कोई साधने नहीं छे, कोई मंत्री, कोई शिक्षा, कोई ऐसा नहीं छे, कोई नहीं। केना रोजगार करते बोलो? सच्चाई यही है कि जो मैं आपको बता रहा था कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये तीनों चीज की कमी यहाँ पर देख सकते हैं। लोग जो बता रहे हैं उस पर यकीन नहीं होता है कि 12th तक की जो विद्यालय है वो है, लेकिन उस पर भवन नहीं है। जमीन पर बैठकर पढ़ाई होती होगी। और स्वास्थ्य के बारे में भी बताया कि ना एम्बुलेंस है ना कुछ है, स्वास्थ्य भवन तो है ही नहीं। इसके साथ ही इन्होंने विधायक से भी इसके लेकर के काफी गुहार लगाई है, उन्होंने आश्वासन भी दिया, लेकिन काम अब तक पूरा नहीं हुआ है। मैं अभिषेक आनंद, प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस टीम के साथ आपको आगे भी अन्य जगह कहलगांव के दिखाता रहूंगा और वहां की समस्या से अवगत कराता रहूंगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।